हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, फ्लावर रीडिंग होने वाली है, चार्म से करूंगी। ओके, एंड जनरल मैसेज भी मैं यहाँ पर देखूंगी। ये हनुमान बाबा के मैसेज है और ये मैसेज अर्जेंट है। ओके, जैसे किसी को सच बताओ ना कि हनुमान बाबा जैसे वो खुद चाहते हैं, सच में वो खुद चाहते हैं हनुमान बाबा के आप तक ये मैसेज पहुंचे। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ये जो मैसेज है, जो अर्जेंट मैसेज है, अगर आपके पास आने वाले 2 दिन में, ओके, 2 दिन में ये पहुंच गए तो आप बहुत भाग्यशाली हो। मैं ये सच में बता रही हूँ। अदरवाइज मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है। अगर 2 दिन के लिए आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि इसमें कुछ खास मैसेज हैं, तो ही आप तक ये रीडिंग पहुंचेगी। अदरवाइज टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी कनेक्ट करोगे तभी आपको हनुमान बाबा उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपको जरूर देंगे। नेक्स्ट 2 दिन जैसे जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंच गई, समझ लेना हनुमान बाबा उसके लिए बहुत कृपा बरसा रहे हैं। ओके, और उनका बहुत आभार आपको व्यक्त करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ओके, एंड जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनका बहुत हनुमान बाबा की कृपा उनके ऊपर पूरी तरीके से बरसती रहे। एंड जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो बिल्कुल पीस से, शांति से मैसेज को आपको लेने की जरूरत है। जो भी सोर्स 2 दिन के अंदर इस रीडिंग पर पहुंच गई है तो क्लेम जरूर करना, जय श्री राम जरूर लिख देना। ओके, अदरवाइज टाइमलेस रीडिंग है। जब आपको यहाँ पर आपकी डेस्टिनी लेकर आएगी तब आप इस रीडिंग पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राम जी का नाम लेकर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने पता नहीं अपनी आईज पर अपने हाथों को क्यों रखा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हनुमान बाबा बहुत सारी सच्चाई दिखाना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जय श्री राम। बाबा क्या मैसेज है? कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि घबरा रहा है, किसी बात को लेकर घबरा रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक घबराहट है आपकी, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि ये कहते हैं कि हमेशा ऐसी ही सिचुएशन आपकी रहेगी या परमानेंट है। जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम आ गई, ये हमेशा के लिए आ गई, नहीं, हमेशा के लिए आपके पास कोई भी ना दुख है। ओके, ना कोई दर्द है, ना कोई परेशानी है। ओके, हमेशा तो सिर्फ आपके साथ रहेगा हनुमान बाबा का साथ। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, अपनी ऊर्जा में वापस आने की कोशिश करो। हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ऊर्जा में आपको आने की जरूरत है। ओके, किसी भी चीज पर आपको, अगर कोई आपके ऊपर, मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि कोई आपके ऊपर यहाँ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, या ओके आपको जैसे अपने झांसे में फांसने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपको डिमोटिवेट करना चाहता है, तो बिल्कुल भी किसी की चाल में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपके लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा सतर्क और सावधानी वाला मैसेज है किसी के लिए। ओके, ये एज ए ब्लेसिंग्स के रूप में आपको लेना है, क्योंकि हनुमान बाबा खुद चाहते हैं कि आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ओके, एंड आने वाले 2 दिन में हनुमान बाबा की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बरस रही है। ओके, अगर 2 दिन के अंदर आप इस रीडिंग को पहुंच रहे हो या देख रहे हो तो बहुत किस्मत वाले हो। अदरवाइज जब भी आप देख रहे हो तो उसके 2 दिन आपके लिए बहुत अहम और खास होने वाले हैं। कुछ ही घंटों में हनुमान बाबा आपकी, जैसे कहते हैं, हर चीज पलट रहे हैं, हर चीज पलट रहे हैं। अगर अभी थोड़ी देर पहले या कुछ ही घंटों में आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हुए हो, नर्वस हुए हो, या बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करवाया है, आने वाले 48 घंटे आप उतना ही हंसोगे, खेलोगे, मुस्कुराओगे, जैसे जिंदगी आप जी जाओगे।
ओके, ये हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स आ रही है और कहीं ना कहीं ये हनुमान बाबा का प्रॉमिस भी है आपके लिए। ओके, एंड मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, इसमें जो मैंने देखा कि कोई आपको आपसे कोई माफी भी मांग रहा है। ओके, जैसे कोई आपको यहाँ पर किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा दिया है, तो हनुमान बाबा जैसे कहते हैं ना कि इसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे वो आपसे माफी भी मांगता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो ये हनुमान बाबा के अर्जेंट है मैसेज है किसी के लिए। ओके, यहाँ पर यह मैसेज भी आया था कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की जरूरत है। ओके, अगर पूर्णिमा पे आपने पानी यहाँ पर चार्ज किया है तो उसे आप बार बार पियो। ओके, एंड वैसे भी आपको पानी चार्ज करने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, एंड यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो। ओके, एंड आपको आपको हनुमान बाबा कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना चाहते हैं। आपको कोई बाबा कोई बहुत बड़ा काम आपको देना चाहते हैं, जिसको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आंखें भर आएंगी। ओके, आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड उनका पे करोगे, आपको कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। ओके, ये बाबा के मैसेज है, तो आपको जितना ज्यादा उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट करोगे उतना ही आपका भाग्य भी चमकेगा। ओके, तो उनकी एनर्जी से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, कोई हनुमान बाबा के नाम का दीपक जलाता है, उस दीपक में आप देखा करो कि कितनी लो, किस तरीके से कितनी लो उनकी प्रज्वलित होती है। ओके, उनकी लो, अगर आप उनके नाम का दीपक लगाते हो तो उनकी लो आपको बहुत कुछ बताना चाहती है। ओके, ये मैसेज आ रहा है बाबा का आपके लिए। आप किसी लंबी यात्रा पर भी जाने वाले हो। ठीक है, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हनुमान बाबा की तरफ से कुछ योजनाएं आपकी अब बहुत जल्दी सफल होने वाली हैं। ओके, एंड आप है ना अपनी हाथों की रेखाओं, ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ऊपर शक करते हो। ठीक है, आप अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं करते हो, एंड अपने ऊपर चीजों को मतलब कोई भी कुछ भी बिगड़ता है तो आप शायद अपने ऊपर यहाँ पर ले जाते हो। तो हनुमान बाबा बिल्कुल मना कर रहे हैं कि कोई भी अननेसेसरी कोई भी कुछ भी होता है तो उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं आने देना है, बल्कि समझदारी से चतुराई से वहां से निकल चलना है आपको। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। आपका जो खालीपन था, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका एक खाली स्थान है। ठीक है, जैसे वो खालीपन है बाबा उसको दूर कर रहे हैं। ओके, आपके जीवन की निराशा, ओके, दुख तकलीफ का जैसे बाबा कोई निराकरण बहुत जल्दी आपको देने वाले हैं। किसी के घर की जो ख्वाहिश है वो बहुत जल्दी पूरे होने वाली है। आपने कोई बाबा से मांग रखी है, कोई अर्जी लगाई है घर को लेकर। ओके, तो वो बहुत जल्दी आपकी पूर्ण करने वाले हो। आप कोई बहुत जल्दी बालाजी के दर्शन करने भी जा रहे हो। ओके, जैसे आपके लिए बालाजी बहुत बड़ा कुछ उपहार या कुछ गिफ्ट भी आपको देने वाले हैं। आपके घर में बालाजी की बहुत बड़ी तस्वीर रखी है या पंचमुखी हनुमान बाबा की तस्वीर रखी है, तो वो आपके घर में आकर बहुत ज्यादा खुश हैं। ओके, और वो इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, इतनी हर खुशी वो आपको दे रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हाल फिलहाल में आपके साथ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा शॉक हुए हो। ओके, कि आपके साथ ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो मतलब इतना एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करा था या ऐसा चाहा नहीं था। हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि चीजों को जिस तरीके से आपको देखने की जरूरत है उस तरीके से आप देख नहीं रहे हो, बल्कि आप उल्टी तरीके से यहाँ पर चीजों को देख रहे हो। अगर आप उसे सीधे नजरिए से देखोगे तो यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और यहीं से आपके रास्ते भी खुल रहे हैं। कुछ बाबा ने जैसे कहते हैं कि कुछ ब्लॉकेज थे कैरियर को लेकर, तो वो ब्लॉकेज रिमूव कर रहे हैं। ओके, ताकि आप आगे की जो जर्नी है उसे यहाँ पर बहुत खुशी के साथ आनंद के साथ यहाँ पर ले सको। ओके, तो बाबा आपको यहाँ पर कुछ जैसे कहते हैं ना कि किसी बच्चे को यहाँ पर समझाया जाता है, तो आपको एक बच्चे की तरह वो समझा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर बोले कि दिल छोटा मत करो, आप ज्यादा किसी के लिए दुखी परेशान मत हो। आपके लिए बाबा बहुत कुछ अलग प्लानिंग है उनके लिए। ओके, और वो कुछ अलग प्लानिंग के तौर पर आपको देना चाहते हैं। ओके, एंड कुछ बहुत बड़ा ब्लॉकेज था जो बाबा ने हील करा और हाल फिलहाल में ही वो ब्लॉकेज हील हुआ है। ओके, पहले नहीं हुआ था।
आपके लिए बाबा आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। आपको उसके सपनों को आपको बहुत सीरियस तरीके से आपको लेने की जरूरत है। किसी का घमंड टूटा है भाई, कि आपने किसी का घमंड तोड़ा, ये मैसेज बहुत बार आ चुका है और बाबा इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं आपसे कि आपने किसी के घमंड को चूर चूर करा है। किसकी फसल पक चुकी है और अपनी फसल के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार यहाँ पर कर रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो धैर्य रखो, पेशेंस रखो, बहुत सारी चीजें आपकी सिस्टमेटिक चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, ठीक है। अभी टाइम है, माता रानी की बहुत कृपा है किसी के ऊपर। आपके घर में कोई आंखों में काजल लगाता है तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक यहाँ पर जब आप लगाते हो तो लगाया करो, ओके। जैसे आप नजर दोष से यहाँ पर बचते हो, ओके। ये मैया का मैसेज है आपके लिए। किसी के घर में बच्चों की किलकारियां गुजरने वाली हैं, ओके। बहुत टाइम से आप किसी बच्चे का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो आपके घर में बच्चों की किलकारियां गुजरने वाली हैं। एंड रीबर्थ है, जैसे किसी बच्चे का यहाँ पर जन्म हो रहा है, बहुत उत्साह से आप उस चीज को सेलिब्रेट करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। आने वाले 10 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और खास होने वाले हैं। आपको किसी दिव्य शक्ति के दर्शन भी होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे बुक नजर आ रही है यहाँ पर आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी लिख रहे हो अपने बुक में बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कर रहे हो। आपको कभी भी अपने बारे में या अपने ख्याल, जो भी ख्याल आपको आते हैं या जो भी विचार आपको आते हैं, तो उसे किसी के साथ भी आप शेयर मत करा करो, ठीक है। उसे किसी के साथ भी शेयर मत करो। आपके साथ 3 शक्तियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है, 3 शक्तियां हैं आपके साथ में। आपको बस चीजों को कहते हैं ना कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लेकर चलना है, ठीक है। आप काफी पास्ट में भूल कर चुके हो, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी भूल नहीं करना है। मुझे हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, जिससे आपका हार्ट, ओके, वो बहुत कहते हैं ना कि फिर से आप अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर करोगे, फिर से आप किसी को अपना यहाँ पर बनाओगे, ओके। एंड फिर से चीजें जैसे आप यहाँ पर चाह रहे हो वैसे आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। पहले आप शायद भगवान पर विश्वास नहीं करते थे या बाबा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपका विश्वास इतना अटूट हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना प्रबल हो रहा है कि वो फैल रहा है, ओके। और उस विश्वास को आप यहाँ पर देखोगे कि यस यस, चीजें जैसे कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं वैसी होती नहीं है। अच्छा, आप अपने घर में है ना पैरों के निशान देखते हो कि कोई आपके घर में मतलब यहाँ पर पैरों के जो निशान है उसे थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, ओके। आपके घर में है ना पैरों के निशान होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखा करो कि आपके घर में किस तरह के ये निशान है, ठीक है। वो पैर के निशान है, लेकिन वो छोटे हैं कि बड़े हैं कि कैसे हैं, थोड़ा सा इस चीज पर आप गौर फरमाया करो, क्योंकि यह आपके घर के बारे में जानने वाली बात है। अच्छा, किसी के घर के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीजें फैली हुई पड़ी हुई रहती है, तो इस तरह से फैलाकर नहीं रखना है। जैसे पीछे का जो बैक साइड होता है हमारा, थोड़ा सा व्यवस्थित करना सीखो उस चीज को। जो भी आपकी छोटी छोटी अड़चने थी, ब्लॉकेज थे, जो भी बाधाएं थी, वो सब जैसे हनुमान बाबा ने आपकी
आपकी नजरों में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि धोखा देती थी, छोटी छोटी सी चीजों कहते हैं ना कि माइनर माइनर मिस्टेक हमारी बड़े बड़े काम को रोक देती है। तो जो छोटी छोटी चीजें थी या छोटी छोटी जो भूल हो रही थी, चूक हो रही थी यहाँ पर, बाबा जैसे अब वो आपको दिखाना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि एक चींटी भी कान में चली जाए तो कितना बड़ा बवाल मच जाता है ना। तो यही छोटी छोटी जो जो माइनर माइनर चीज जिन्हें हम वैल्यू नहीं देते हैं, जिसे हम ऐसे ही समझ जाते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, और जिन्हें हमें कहते हैं ना कि ये तो कुछ भी नहीं है, वही एक्चुअल में वही बहुत बड़ा रीजन होता है, वही बहुत बड़ा कारण होता है। ओके, और इस चीज को शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना आप समझोगे, अब आप यहाँ पर जानोगे। किसी का बहुत भाग्य उदय हो रहा है भाई। हनुमान बाबा की, बालाजी की बहुत कृपा बरसने वाली है। कोई राम की माला करता है तो राम की माला का फल आपको बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाला है। किसी एक एनर्जी से आपको थोड़ा सा बचकर यहाँ पर रहने की जरूरत है। जैसा आप देख रहे हो वो एनर्जी ऐसी है नहीं, ठीक है। काफी कुछ चीजें हैं जो खुल खुल कर उनकी कुछ ही दिनों में बाहर आएगी। बालाजी की तरफ से आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट से भी ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आपका जो दिव्य ज्ञान है ना, आपका जो दिव्य ज्ञान, आपकी दिव्यता वो बढ़ रही है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे आगे रहोगे। जैसे अव्वल होते हो ना, आप अव्वल यहाँ पर रहने वाले हो। किसी के घर में बहुत अंधेरा में देख रही हूँ, तो आपको अंधेरा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोशनी रखो आप अपने घर में थोड़ी सी। आपको अगर हो सके तो जैसे कहते हैं ना कि मीठा पानी, शरबत होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा आप डोनेट करो। शरबत, जैसे आपके घर में कोई काम आता है, हालांकि अभी ठंड का मौसम है, लेकिन शरबत नहीं हो तो जैसे जूस दे दिया किसी को। जैसे आप मार्केट में गए हो तो जूस बनवा के किसी को दे दिया आपने, है ना, किसी बड़े बुजुर्ग को दे दिया, बच्चे को दे दिया, वो बहुत कारगर आपको यहाँ पर काम करेगा। किसी के छत पर देवी देवता रखे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप छत पर जब जाते हो तो शायद उनकी तरफ देखते नहीं हो, ओके, एंड या उन्हें प्रणाम यहाँ पर नहीं करते। तो अगर आपके छत पे देवी देवता रखे हुए हैं तो आपको उन्हें प्रणाम करने की जरूरत है, उनसे आशीर्वाद और उनसे ब्लेसिंग्स लेने की जरूरत है। जिस रात ये रीडिंग देखोगे, ठीक है, उसी रात को आपके साथ बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे। हो सकता है कि आपको हनुमान बाबा या पंचमुखी हनुमान या बालाजी की कोई बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो। बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली 101% मैं कह सकती हूँ। आपकी आईज जो है ना, आपकी आंखों में कुछ अलग बात है, कुछ अलग चमक है। आपकी आंखें, जैसे कहते हैं ना कि आंखें आपकी हर चीज बयां कर जाती है। अभी आपने हाल फिलहाल ही किसी रूठे को हंसाया, किसी जैसे कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा दुखी था उसको हंसाया है आपने। जैसे किसी के घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप देकर आए हो। कुछ ऐसा काम तो डेफिनेटली आपने किया है जिसकी वजह से आपके घर में बहुत कुछ आने वाला है। कहते हैं ना कि कर अच्छा तो हो अच्छा, कर भला तो हो भला। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, उस रणनीति पर ज्यादा चल रहे हो, उस पर आप ज्यादा चलना पसंद भी करते हो। ओके, ये आपकी नीयत है, ये आपकी पॉजिटिविटी। किसी का पास्ट कर्मा भी रिलीज हो रहा है।
आपके पास्ट कर्मा, आपने पिछले जन्म में जो कर्म करा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकता है, सुनने के लिए मिल सकता है। ओके, आप कहीं भागवत पढ़ने जाते हो या भागवत करते हो तो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ कर अपनी कथा पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, या आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो। तो भगवत गीता को जैसे कहते हैं ना कि अपना एक भगवान समझकर उस किताब को आपको प्रणाम कर कर तब रखना चाहिए। आप भगवत गीता पढ़कर आप ऐसे ही रख दे तो उसे प्रणाम किया करो, उससे आशीर्वाद लिया करो। ओके, वैसे आपके ऊपर कृपा है। आपके घर में जोत जो लंबी लंबी जा रही है ना, आप समझ सकते हो कि कितना कुछ होने वाला है आपके घर में। आपके घर को जैसे कहते हैं ना कि देवी देवताओं का वो कृपा है, वो ब्लेसिंग्स है, जहां पर ये बालाजी आपको बताना चाहते हैं। आप अपने लिए किसी भी तरह का दिल छोटा मत करो। आप बहुत ज्ञानी हो, गुणी हो, सबका भला करते हो, सबके बारे में अच्छा सोचते हो। ओके, आप आपकी मासूमियत के कहते हैं ना कि डंके बजेंगे, आपकी मासूमियत लोगों को दिखाई देगी, समझ में आएगा। जो जिन जिन ने भी आपकी मासूमियत को हल्के में लिया है या आपके ऊपर आरोप लगा, हनुमान बाबा जैसे कहते हैं ना कि जो सच में मासूम है और आपकी मासूमी को नहीं समझ रहा है, तो वो तो आपका भगवान का, परमात्मा का ग्रेटिट्यूड पे करेगा। ओके, तो यहाँ पर वो चीजें समझ में आएंगी। लेकिन जो कोई भी आपकी मासूमियत को कहते हैं ना कि अलग वे में लेके जा रहा है, जैसे फिर हनुमान बाबा उसको छोड़ने वालों में से तो नहीं है। ओके, ये मैसेज आए थे आपके लिए। मैं यहाँ पर चाम से देखती हूँ बाबा और क्या ब्लेसिंग्स आपको देना। मेरी आईज क्लोज है। ओके, 2 आए हैं यहाँ पर। स्टार, एक जैसे एफिल टावर होता है ये, तो ये टावर, तो मुझे यहाँ पर हनुमान बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो उस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर आप अलग से ही शाइन करो, अलग से ही दिखाई दो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके करियर में कोई बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको मिलेगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लैंड से भी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, आप कहीं लैंड लेने वाले हो, जमीन लेने वाले हो, प्रॉपर्टी आप लेने वाले हो, कहीं आपने पैसा लगाया तो उसमें दुगना चौगुना बढ़कर आपको रकम यहाँ पर मिलने वाली है। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंड यहाँ पर ये बो, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर ये कि अब आप हर चीज के लिए रेडी हो, आप यहाँ पर तैयार हो। ओके, बाबा आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यस, अब आप रेडी हो उस ऊंचाई को छूने के लिए, वो हासिल करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए जिसके लिए आप लड़ रहे थे। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ये शॉर्ट्स है। ओके, नहीं सॉरी, ये तो कोई लेडी है जो मस्त मग्न होकर यहाँ पर डांस कर रही है। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स बाबा आपको भेज रहे हैं कि आपको, जिसे कहते हैं ना कि आपको वो मौका मिल रहा है, वो अवसर यहाँ पर मिल रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा का अच्छे से प्रदर्शन आप यहाँ पर कर सको। ओके, जैसे आप इतना बैलेंस हो कि आप अपनी हर चीज को कैसे एक स्थिरता कैसे रखते हैं, एक स्टेबिलिटी कैसे यहाँ पर रखते हैं, कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपने अपने आप को जिस स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर संभाल रखा है वो काबिले तारीफ है। ओके, जो आपका आपका हर चीज जैसे कहते हैं ना कि खूबसूरती से निखर कर बाहर आ रही है। एंड यहाँ पर है ये, मुझे ए नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर, और लेकिन ये फ्लावर की भी एनर्जी है, तो ए से यहाँ पर मुझे बहुत सब चीजें आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि जुड़ रही हैं। ओके, जैसे एक आपका जो कनेक्शन है सबके साथ स्ट्रांग बनता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करोगे। ब्लेसिंग से, म्यूजिक से आपकी ज्यादा, बहुत ज्यादा हीलिंग होती है। एंड यहाँ पर लिव्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी का रियूनियन भी होने वाला है। ओके, ये बाबा आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। एंड ये आगे अगेन, ओ माय गॉड, मैंने हस्तरेखा जो मैंने बोला था ना यहाँ पर, इसमें बोल चुकी थी मैं, आपके हैंड, आपके हाथ। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी हाथों की जो ऊर्जा है, आपके हाथ, आपका भाग्य में जो लिखा है, अब वो समय आ चुका है कि वो सब चीजें आपकी दिखाई देगी, आपकी नजर आएगी। ओके, एंड यहाँ पर आपके हाथ, ओके, जैसे
अब आप अपने हाथ को बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में, ओके, आपकी 5 उंगलियां घी में, ये वो मुझे एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पर कैमरा, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग आपकी तरफ फोकस करेंगे, आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ यहाँ पर खींचोगे, ओके। एंड यहाँ पर अगेन मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी नजर आ रही है। एंड यहाँ पर अगेन 2 कैमरे आए हैं, ओके। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से लोग आपको अपने उसमें रखना चाहते हैं, अपनी गैलरी में रखना चाहते हैं, अपनी डायरी में रखना चाहते हैं। फिश की एनर्जी है, यस, फिश की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी आप खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। अगेन बो की एनर्जी 2 टाइम आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक छोटा है एक बड़ा है, तो कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पी करेगी, या कोई ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपको बहुत ज्यादा खुश करने वाली है। एक अगेन ही मैं यहाँ पर लूंगी, ये क्या है भाई, ओके, विश, ओके। तो डेफिनेटली आपकी कोई विश है जो हनुमान बाबा बहुत जल्दी आपकी पूरी करने वाले हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर अब कार्ड से लूंगी कि बाबा आपको अर्जेंट में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। जय बजरंगबली। बाबा क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए, ओके। दुश्मन को परास्त कैसे करना है उसके बारे में सब आपको पता है, तो ये बाबा आपको बताना चाहते हैं कि बेशक आपके कितने भी दुश्मन हो, लेकिन आप जो हो, आपके पास जो शक्ति है वो आपके दुश्मनों के पास नहीं है। तो अपने आप को स्ट्रांग समझो, ओके, अपने आप को मजबूत बनाओ, और फिर देखो वो क्या है और आप क्या हो, ओके। एंड यहाँ पर किसी की नालायक की गलती को माफ करना है, क्योंकि ईश्वर को सब पता है। कोई भी किसी भी चीज से दिल और दिमाग अपना भारी करने की जरूरत नहीं है, भगवान को सब पता है, ओके। एंड यहाँ पर अपनी किस्मत पर कभी भी शक मत करना है, क्योंकि आपके दुश्मन अपने हार का दुख कहीं दूर जाकर मनाने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से शक नहीं करना है, ओके। अगर कोई आपको, स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पर बोला था कि कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, धोखा कर, उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, ओके। एंड यहाँ पर किस्मत वालों को ये सभी संदेश मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर खुद ये आपको बता रहे हैं। और क्या बोलूं मैं, स्टार्टिंग में मैंने जो आपके लिए यहाँ पर बोला, ओके, ये 2 दिन के अंदर ये रीडिंग आपको मिल जाती है, तो ये हनुमान बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, और ये किस्मत वालों को ही ये रीडिंग मिलेगी और संदेश आपको मिलेंगे, ओके। एंड यहाँ पर किसी को अपनी सफलता का राज नहीं बताना, ये बाबा आपको बताना चाहते हैं, ओके। एंड यहाँ पर है आपकी कोई बात सत्य होने वाली है, तो हनुमान बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आप एक सत्यवादी हो, जो भी करते हो आप बहुत सत्यता से, निर्छता से, या बहुत ऐसे भाव से करते हो कि जहां पर आपका रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं होता है, ओके। तो सत्य, जिसके साथ सत्य जुड़ा हुआ है, ओके, जिसके भाव सत्य हैं, तो उसकी हर चीज सत्य होती, चाहे वो किसी के लिए मतलब यहाँ पर बोल दे। तो आपने किसी के लिए कुछ ऐसी चीजें बोली जो बहुत ज्यादा उन्हें मतलब उनकी लाइफ में मैटर करी है। आपको कोई बहुत बड़ी सफलता जल्द मिलेगी, आपके सर पर कोई ताज सजने वाला है। ये अगेन बाबा के मैसेज है, किस्मत वालों को मिले, संभल कर, दुश्मन बहुत हैं आपके, लेकिन विश्वास आपको जीत जरूर दिलाएंगे, ओके। तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको विश्वास करना है अपने ऊपर, अपनी जीत के ऊपर, लेकिन दुश्मनों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। एंड यहाँ पर 2 है, आप एक फरिश्ते हो जो दूसरों को दया, करुणा, प्रेम से देखते हो। तो बाबा जानते हैं कि आप कौन हो, आप एक हीलर हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें सिर्फ दया है, करुणा है और प्रेम है। और ये दया, करुणा, कोई कितना भी आपको गलत साबित करे, लेकिन आपके भीतर जो है वो तो सच सबके सामने आता है। बहुत से लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है, पर वो खुद ही अपने कर्मों में फंस गए। तो बाबा ये आपको बताना चाहते हैं, जिन जिन लोगों ने आपके साथ में यहाँ पर गलत करा है, गलत कर्म करे हैं आपके साथ, ओके, तो वो खुद ही अपने कर्मों में फंस चुके हैं। आपकी तिजोरी भरने वाली ऐसी कृपा हो रही है कुबेर देवता की। तो ये हनुमान बाबा के मैसेज है आपके लिए। एंड यहाँ पर
बहुत कम को ज्यादा समझना ऐसा आपका स्वभाव है, क्योंकि इसी में ही बरकत है। बाबा आपको जानते हैं कि आपके अंदर बिल्कुल लालच नहीं है किसी भी तरह का। जो आपको दिया जा रहा है, जो ईश्वर परमात्मा की तरफ से आपको दिया जा रहा है, उसी में आप संतुष्ट होते हो। ओके, एंड यहाँ पर सारे जहां की खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। ये बाबा का लास्ट मैसेज था। ओके, तो सारे जहां की खुशियां, के सारे जहां से खुशियों से मतलब ये नहीं है कि आपको आज ही या अभी या इसी वक्त ही सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन जब जब आपको जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हनुमान बाबा आपकी तरफ यहाँ पर भेजेंगे। लेकिन हाँ, एट द एंड आपके जीवन में वो सब खुशियां मिलेंगी जिसकी वजह से खुशियां होती हैं, जीवन में संपन्नता आती है। ओके, तो ये थी आपकी एज इट इज रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर वो रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।